ऐसे कौन से 5 सिम्पटम्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि किसी बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या जो डीएमडी होता है वो बच्चों में होता है और जो ज़्यादातर होता है वो बॉयज़ लड़कों में ही होता है। बहुत रेयर केस में जो है किसी लड़की में डीएमडी की प्रॉब्लम होती है। इसमें जो एक और जो चीज़ है, जो सिम्टम इसके दिखाई देते हैं डीएमडी के, वो जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो उसमें सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वो ऐसे कौन से लक्षण हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि किसी बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो। इसमें जो पहली चीज़ होती है, जो ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है, वो ये कि टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम का बढ़ना। बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होना, स्टार्टिंग में जैसे बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होगी लेकिन वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी। प्रोग्रेसिव, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम अपने किसी बच्चे में नोट करते हैं कि जो बच्चा पहले चल रहा था, 3 साल 4 साल का बच्चा था, वो चल रहा था लेकिन अब उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है और ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो ये एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी का। दूसरा जो है काफ मसल हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं, काफ मसल जिनको हम कहते हैं, जो हमारी टांगें होती हैं उसके पीछे का जो एरिया होता है, पिंडली जिसको कहते हैं, वहाँ की जो मसल्स हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और साइज़ में लार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। अगर इस तरह के सिम्टम किसी बच्चे में दिखाई देता है कि काफ मसल्स जो हैं उसकी वहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं और हार्ड हो गई हैं और मोटी हो गई हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी का। तीसरी जो चीज़ है, बच्चे का चलते चलते गिर जाना। अगर बच्चा आपका चल रहा है और चलते चलते कहीं पर ऊंचा नीचा हुआ, डिसबैलेंस होता है बच्चा, तो वो गिर जाता है, तो ये तीसरा सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी का। अगर इस तरह का सिम्टम दिखाई देता है कि बच्चा चलते चलते गिर जा रहा है, कहीं पर भी डिसबैलेंस हो रहा है और वो गिर जा रहा है, तो ये डीएमडी हो सकता है। इसके बाद जो एक और सिम्टम है, जो फोर्थ सिम्टम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, वो ये कि बच्चे को जो जीना होता है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें चढ़ने में प्रॉब्लम होना। वहाँ पर जो बच्चा अगर चढ़ेगा ऊपर की तरफ तो उसको चढ़ा नहीं जाएगा, या तो वो सपोर्ट लेगा या फिर अपने जो घुटने हैं वहाँ पर हाथ रखेगा, या जो स्टेयर्स होती हैं उसके साइड में जो रेलिंग होती है उसको पकड़ के बच्चा चलता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम होता है तो ये भी एक सिम्टम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। और जो नेक्स्ट सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, वो ये कि बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी के जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एड़ी उठाकर चलने लगते हैं, वो अपने पंजों पर चलने लगते हैं। अगर बच्चा इस तरह से चलता है, एड़ी को उठाता है और पंजे पर चलता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी बच्चे में दिखाई देते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उस बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी हो सकती है। पहली कि वो प्रोग्रेसिव हो रही है, उसको प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, काफ मसल्स जो हैं वहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, मोटा हो रही हैं, सख्त हो रही हैं, हार्ड हो रही हैं। उसके बाद जो है बच्चा चलते चलते अगर गिर जा रहा है और उसके बाद जो है स्टेयर्स पे ऊपर जीने पे चढ़ने में बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो 5वां सिम्टम है वो ये कि बच्चा अपने पूरा पैर नीचे रख के नहीं चल रहा, अपनी एड़ी को उठाकर चल रहा है और अपने पंजे के ऊपर चल रहा है। तो इस तरह के अगर ये 5 सिम्टम किसी भी बच्चे में दिखाई देते हैं तो उसको डीएमडी हो सकती है। डीएमडी होने के बाद घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। और जो इसका ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ हमको जाना है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो इस प्रॉब्लम को रोक सकती हैं, इसकी प्रोग्रेस को कम कर सकती हैं और कंडीशन में इम्प्रूवमेंट भी कर सकती हैं। किसी को भी अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, चाहे वो बच्चा है या बड़ा, इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो एक बार जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो